आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एल सल्वाडोर की बात करेंगे। तो दोस्तों, रिपब्लिक ऑफ एल सल्वाडोर में प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, नायब बुकेले। तो ऐसा क्यों है, चलिए बात करते हैं। मैं नैनीताल में हूँ 22 से 24 अक्टूबर। तो अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो एल सल्वाडोर ये सेंट्रल अमेरिका की कंट्री है, अगर एल सल्वाडोर की बात करें। और 17 अक्टूबर को यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए, प्रेसिडेंट नायब बुकेले। तो ये जो देश है ये सेंट्रल अमेरिका में आपको मिलेगा, और वही कि प्रेसिडेंट के खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप एल सल्वाडोर बेसिकली इसकी जो कैपिटल है सैन सल्वाडोर, वो एल सल्वाडोर की कैपिटल है। ज्यादा बड़ी कंट्री नहीं है दोस्तों, कम ही लोग रहते हैं यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ 68 लाख की पॉपुलेशन है, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पे एक छोटा सा देश है मेक्सिको, है ना इधर, ये मेक्सिको के नीचे छोटा, वैसे मेक्सिको का ही पार्ट था ये, छोटा सा देश है। चला गया एल सल्वाडोर, ये देख रहे हो ना, तो ये है एल सल्वाडोर। और ये सैन सल्वाडोर जो है वो इसकी कैपिटल है। यहाँ पे 84% जो है वो क्रिश्चियन है। डेमोक्रेसी बाई इलेक्शन होता है। प्रेसिडेंट जो है वो नायब बुकेले है। कई समय तक ये मेक्सिको के साथ रहा। फिर यहाँ पे एक सिविल वॉर होता है 1979 से लेकर 1992 तक, और उसके बाद अभी इंडिपेंडेंट कंट्री है, बिल्कुल आजाद देश है। अगर बात करते हैं इंडेक्स की, तो हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स में एल सल्वाडोर की 34th रैंक है। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो 189 कंट्रीज में इसकी 124th रैंक है। तो ये हिसाब किताब है। तो फिलहाल प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? प्रोटेस्ट हो रहे हैं यहाँ के राष्ट्रपति नायब बुकेले के खिलाफ। अच्छा, अब नायब बुकेले कौन है? नायब बुकेले जो हैं, इससे पहले ये बिजनेसमैन थे और बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, और अभी एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट हैं। ये 1 जून 2019 को जीत के आए थे। 2019 में इलेक्शन हुए। सेंटर राइट पार्टी, ग्रैंड अलायंस फॉर नेशनल यूनिटी इनकी पार्टी है। और समझिए कि एल सल्वाडोर की दो बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। एक है FMLN और एक है एरिना। जैसे यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस है ना, वहां पे ये दो बड़ी पार्टी है। आमतौर पे किसी भी देश में आप देखेंगे तो 2 या 3 मैक्सिमम बड़ी पार्टी होती है, उसी की पार्टी से प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट चुन के आता है। लेकिन नायब बुकेले ऐसे हैं जो इन दोनों पार्टी से चुन के नहीं है। मतलब समझिए कि अगर मायावती प्राइम मिनिस्टर हो जाए हमारे, या मुलायम सिंह यादव प्राइम मिनिस्टर हो जाए, उस तरीके का हिसाब किताब है। नायब बुकेले जो हैं वो इन दोनों मेजर पार्टी से चुन के नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। तो 1 जून 2019 को इन्होंने ऑफिस अज्यूम किया, लेकिन इनका काफी ज्यादा जो टेन्योर है काफी ज्यादा गड़बड़ रहा है। इससे पहले मेयर भी थे, 2012 में ये मेयर भी थे सैन सल्वाडोर के। और ऐसा इनके ऊपर आरोप लगता है कि भाई ये डिक्टेटरशिप दोबारा लाना चाहते हैं। अथॉरिटेरियन इनका जो रूल है वो अथॉरिटेरियन रिजीम है। ये 1-2 बार इन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में सोल्जर्स भेज दिए कि भाई बिल पास होना है, जो मैं बोल रहा हूं वो बिल पास हो के ही रहेगा। कोविड-19 में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके खिलाफ वायलेंस कर दिया। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हिसाब से एल सल्वाडोर जो हैं, इनके ऊपर, मतलब ये जो नायब बुकेले हैं, इनके ऊपर काफी करप्शन के भी आरोप लगे हैं और काफी अथॉरिटेरियन रिजीम है इनकी। ये चीज है। अब इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। इन्होंने 5 सुप्रीम कोर्ट, देखिए प्रॉब्लम ये हुई जब इन्होंने 5 सुप्रीम कोर्ट जजेस को फायर कर दिया। इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और 5 सुप्रीम कोर्ट जज को इन्होंने हटा दिया, फायर कर दिया। अब वही है कि एल सल्वाडोर के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि बहुत जल्दी तख्ता पलट कर देंगे और डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। इन्होंने बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित कर दिया, और 7 सितंबर इसी की वजह से कि बिटकॉइन भाई लीगल है अब, इसी की वजह से इनके खिलाफ काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं। अच्छा, अभी क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं? देखिए ये वही है कि इस तरीके के बिटकॉइन इज फ्रॉड, नो टू डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी इज नॉट अप फॉर नेगोशिएशन, इस तरीके के स्लोगन्स हमको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने ना ट्विटर पे अपने आप को एम्परर घोषित कर दिया। ऐसा हिसाब किताब। ट्विटर पे इन्होंने ये बोला कि, मतलब इन्होंने अपनी प्रोफाइल चेंज कर ली और एम्परर ऑफ एल सल्वाडोर
अब ये देखिए, ये सिर्फ एक, ये चिंगारी बहुत समय से थी, मतलब जब से ये आए तब से लोग गुस्से में तो थे, और यही इमीडिएट कॉज था, ये भड़का दिया। तो यही हिसाब किताब रहा है कि यहां पे जैसे ही इन्होंने ट्विटर पे अपना प्रोफाइल चेंज किया तो लोग गुस्सा गए। अब ये इमीडिएट कॉज था, तो लोग 4000 लोग जो कैपिटल सैन सल्वाडोर, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किए हैं। अब वही है कि पहली बात तो आपने जो सुप्रीम कोर्ट जजेस को हटा दिया, ये यही है ना कि भाई बिटकॉइन को उन्होंने लीगल टेंडर घोषित कर दिया, और ऊपर से ट्विटर की प्रोफाइल इन्होंने चेंज कर दी। अब एक प्रेसिडेंट अगर ये कर रहा है, कल को प्रधानमंत्री मोदी जी लिख दें कि मैं तो भारत का राजा हूं, कितना बवाल हो जाएगा, आज से मैं भारत का डिक्टेटर, खतरनाक है ना ये। तो इसीलिए लोगों ने एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च निकाला है, और ये पहली कंट्री बना है जिसने बिटकॉइन को ऑफिशियल करेंसी घोषित किया है। फिर संडे को, परसों जो प्रोटेस्ट हुए उसमें यही था कि व्हाट डज एल सल्वाडोर वांट, एल सल्वाडोर को चाहिए क्या, ये इस डिक्टेटर से हटाओ, हमको पीछा छुड़ाना है। 43 साल का है वैसे ये, और ये एक महीने के, अभी इससे पहले सितंबर में जब बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित किया था, और अब ये दूसरा है प्रोटेस्ट। यानी कि इनका, वही देखिए 2 साल में इतने ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो इनका टेन्योर कुछ सही नहीं है, और बहुत बड़ा कुछ हो सकता है एल सल्वाडोर में, ये चीज है। अब वही है कि पहली बार बुकेले की जो न्यू आइडियाज पार्टी थी, इनको यहां पे लोगों ने चांस दिया, लेकिन जैसे ही आए एक के बाद एक इन्होंने हायरिंग फायरिंग शुरू कर दी, और यही सब लोग भी टेंशन में कि कहीं ऐसा ना हो कि दिक्कत हो जाए। फिलहाल प्रोटेस्ट जो है इस तरीके के आप देखे जा सकते हैं, प्रोटेस्ट जो है वो चल रही है। अब बुकेले का तो हमेशा ये रिएक्शन रहता है कि अगर कुछ भी मेरे खिलाफ हो रहा है तो उनको या तो वायलेंस, या तो सोल्जर भेज दो, या सोना भेज दो, टेक डाउन करो। तो अब बुकेले ने यही बोला है कि ऐसा कुछ नहीं है, और इस तरीके के डिसकंटेंट को हम हैंडल कर ले। और ये देखिए आप, नायब बुकेले एल सल्वाडोर, एम्परेडोर दे एल सल्वाडोर, तो 3 मिलियन इनके फॉलोअर्स है। तो ये लेक्चर था, फिलहाल ये तगड़ी खबर बन सकती है, अभी आगे देखेंगे क्या होता है। कुछ रहिए, पढ़ते रहिए, सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।